मेरी माँ, तो आज से तुम क्या चाहोगी? भगवान को चाहना। बेटा बेटी जो दें भगवान रखो, रोया ना करो, बेटी हो गई, बेटा नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये कब होगा? जो होगा हो जाएगा। तुम भगवान का चिंतन विश्वास करो, समय के पहले कुछ ना होगा, इंतजार करो समय का। पांडवों को भी महाभारत लड़ने के लिए और सिंहासन को पाने के लिए 13 वर्ष का इंतजार करना पड़ा। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। समय जब होगा तब सब होगा। समय के पहले बच्चा नहीं होता। सब बच्चे को भी पैदा होने में 9 महीने का टाइम लगता है। कोई आज शादी करे बोले कल ही बच्चा दो, मुश्किल है, समय लगता है। तुम्हारे भी दिन आज खराब हैं तो दिन सुधरने में समय लगेगा। तुम सोचो, आज विश्वास रखना उस विधाता पर जिसने द्रौपदी की लाज बचाई है, वो तुम्हारी भी लाज जरूर बचाएगा। पर विश्वास रखना उस ईश्वर पर, विश्वास। और विश्वास इतना हो भगवान पर कि वो चाहे तुम्हें जो दें। विश्वास का मतलब ये नहीं है कि जो मैं मांगता हूं प्रभु तुम वो देना। विश्वास का मतलब है मैं कुछ नहीं मांगता, जो तुम दोगे वो मुझे स्वीकार है। विश्वास का मतलब वो नहीं कि जो मैं मांगू तुम वो दो ना। विश्वास का मतलब क्या है? जो आप देंगे वो मुझे। एक मैया थी रायसेन की, वैष्णव देवी जाती थी। अरे महाराज हमारी माता जी बहुत अच्छी हैं, वैष्णव मैया की जय, वैष्णव मैया की जय, उनसे जो मांगो देती हैं। हाँ, पिछली बार हमने अपनी बहू के बेटा मांगा, वैष्णव मैया ने बेटा दिया। अब तो हमारे दूसरे बेटे की बहू भी गर्भवती है, हम माता जी से कहकर आई हैं माता जी इसको भी बेटा ही होना चाहिए। बड़ी बहू के बेटा हो गया, अब छोटी बहू को बेटा और हो जाए। हे वैष्णव मैया, लड्डू चढ़ाएंगी, ज्योत जलाएंगी, जय वैष्णव मैया, जय वैष्णव मैया। समय आया तो बहू के बेटी हो गई, तो मैया मुंह लटकाए आई। महाराज हम पहले भगवान को बहुत मानते थे, अब नहीं मानते। क्यों नहीं मानती हो? हाँ, हमने माता जी से मांगा, इतना विश्वास था हमें माता जी पर, इतनी श्रद्धा थी हमारी माता जी पर, बेटा ही तो मांगा था, इतनी रोज पूजा करते हैं, बेटी दे दी। सुनो कान खोल के, भगवान की भक्ति जो स्वार्थ से करता है वो भक्त नहीं हो सकता। ये तो व्यापारी है। ये मैया आई रोती मेरे पास, मैंने कहा मैया तुम भक्त नहीं हो, तुम व्यापारी हो। तुम माता जी से व्यापार कर रही हो कि हमें बेटा ही, तो तुम्हारे बाप के नौकर हैं वो, तुम्हारे बेटा ही हो। अरे जो दिया उसे रखो। हो सकता तुम्हारे बहू के भाग्य में कुछ भी नहीं था, लेकिन ईश्वर ने, भगवत कृपा ने, माता रानी ने तुम्हारी बेटी के भाग्य में, बहू के भाग्य में एक बेटी का सुख दे दिया। हो सकता ये भी सुख ना लिखा रहा हो उसके भाग्य में। पॉजिटिव क्यों नहीं सोचती हो, निगेटिव क्यों? हम लोग निगेटिव सोचते हैं। हे भगवान हमें ये दे दो तो तुम्हारी पूजा, स्वार्थ से पूजा करोगे जल्दी तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। भगवान के भक्त को स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। तू हमें दे मत दे। सुदामा गरीबी से गुजारा करते हैं, भीख मांगने से नहीं मिलता, फिर भी वो कृष्ण का चिंतन नहीं छोड़ते हैं। भक्ति इसे कहते हैं कि तुम हमें खाने को रोटी ना दोगे, फिर भी हम तुम्हारी भक्ति ना छोड़ेंगे। ये थोड़ी कि तुम हमारा घर भर दो तब हम भजन करेंगे। ये तो व्यापार हो गया कि तुम हमें दो हम तुम्हें देते हैं, तुम हमारे को धन दो हम तुम्हारा भजन करेंगे। ये स्वार्थ नहीं। भक्ति निष्काम होनी चाहिए। भक्ति कैसी होनी चाहिए? जोर से। एक बाप के 2 बेटे हैं, एक बाप के 2 बेटे, एक बेटा पिता से मांगता है, एक बेटा पिता को मांगता है। हम कह चुके हैं, इस बात को फिर दोहराई देते हैं। बताओ, पिता से मांगने वाला बेटा अच्छा है, पिता से धन, पिताजी तुम धन दे दो, पिता से धन मांगना सही है या पिता को मांगना सही है? जोर से। पिता से या पिता को? जोर से। को या से? हाँ, तो भगवान से मांगना सही है या भगवान को मांगना सही है? इसलिए भगवान के सामने भिखमंगे बन के ना जाया करो, भगवान ये दे दो ना। अरे भगवान से सच्चा प्यार करो, भगवान
सर्वांतर्यामी है, उन्हें पता होता है कि मेरे भक्त को किस चीज की जरूरत है। मांगने की जरूरत नहीं है, श्रद्धा रखो, भगवान बिना मांगे वो देंगे जिसकी तुमने कल्पना नहीं की। आशा करता हूं कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सके। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सके। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।